तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। एक बार फिर आपके समक्ष एक वीडियो को लेकर मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में। और इस बार का जो विषय है वो जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ऐसा क्या होता है कि मादियाँ के पीछे नर अचानक से भागने लगते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है वो बोलते होंगे कि यार ये जो मादी है अंडे पे आ जाती है तो नर उसको अंडे प्रॉपर ढंग से वो अपने फन में दे या खाने में दे, इसके लिए भगाते होंगे। ये इस तरह का बहुत सारे लोगों का सोचना होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है कि मादी के पीछे नर भागता रहता है और उसको मारता रहता है। ये इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत सारे कबूतर यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, आप भाग रहे हैं मादियों के पीछे, देख लीजिए। तो ये वाजिब रीज़न तो है ही कि मादी अंडे पे होती है, लेकिन उससे पहले का वाजिब रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके नॉलेज में बढ़ावा करना चाहूँगा कि उस पीरियड में होता ऐसा है कि मादी बहुत ज़्यादा हिट पे होती है और मादी हिट पे होने के कारण कोई दूसरा नर उसके साथ में क्रॉस ना हो जाए या उसको क्रॉस ना कर दे, इसके लिए नर उसको हमेशा अपने दड़बे की तरफ भगाता रहता है, ठीक है। ये एक उसका एक वैलिड रीज़न है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार, बहुत सारे मैंने सुना भी है, हम भी बचपन में यही सोचते थे कि मादी अंडे पे है तो नर उसको दड़बे में लेके जाता है कि दड़बे में अंडा दे दे, कहीं अपने छत पे ना दे दे, इसके लिए उसको हमेशा दड़बे की तरफ भगाता रहता है। लेकिन वैलिड रीज़न यही है कि मादी बहुत ज़्यादा जब हिट पे होती है तो नर उसको अपने दड़बे की ओर ले जाता है ताकि वो दूसरे किसी नर के साथ क्रॉस ना हो सके। और इंडिया में हमारे पास ये कुछ इस तरह के लॉफ्ट हैं जिसको हम लोग ओपन लॉफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ओपन लॉफ्ट में प्रॉब्लम ये इस तरह का होता है कि मादी और नर हमेशा साथ में नहीं होते हैं जब दाना चुगते हैं। वो कभी नर दाना खाता है तो मादी दाने नहीं खाती है, मादी खोखे में होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कबूतर अंदर है और बाकी के कबूतर उनकी मादी ने बाहर दाना खा रही है। तो होता ये है कि इंडिया में जैसे कि हम बताते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा बेशुमार तादाद पे हम लोग अभी करना स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने। अब क्रॉस ब्रीडिंग का रिज़ल्ट कहीं कहीं बहुत अच्छा आता है और कहीं कहीं रिज़ल्ट जो आता है क्रॉस ब्रीडिंग का सक्सेस नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग से कुछ अलग ही चीज़ हम लोग इन्वेंट कर देते हैं जो रिज़ल्ट भी बहुत प्यारा दिखाती है, और कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग का कहीं पे रिज़ल्ट नहीं आता है प्रॉपर ढंग से। तो ओपन दड़बे होने के कारण हम लोग प्रॉपर ढंग से ब्रीड नहीं कर पाते। तो ये जो आप पिंजरा देख रहे हैं इस तरह का आप एक छोटा सा पिंजरा बना के हर जोड़े के लिए, अब हर जगह पे तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि यार दड़बा बनाए हम लोग स्पेशल कबूतरों के लिए। लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया, अगर हम लोग कहीं वीडियोस हम लोग देखते हैं, आजकल यूट्यूब इतना सक्रिय हो गया है कि हम लोग बहुत सारी जगहों पे हम लोग वीडियो देखते हैं, तो उससे हमको पता भी चलता है कि वो किस तरह से अपने कबूतरों को ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है। वो इतने प्रॉपर ढंग से ब्रीडर होते हैं, इतने प्रॉपर ब्रीडर होते हैं कि कभी उनके पास क्रॉस ब्रीड नहीं होती। अब हमारे पास कई भाई ऐसे सवाल करते हैं मुझसे, जैसे कि आए दिन मुझे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट पे आती है कि जीत भाई मेरा पूरा काला नर था, उसको हरी मादिन थी, बच्चा कल परा आ गया, समझ में नहीं आया मुझे। एक तो ये आता है ऐसा है कि ये जीन्स के कारण भी होता है, जैसे कि आप मेरी जेनेटिक्स की वीडियो में देख चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि इम्यून जो होते हैं वो हो जाते हैं, उसको एक्चुअल नाम क्या है मैं अभी भूल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए मिलिंद दादा के संपर्क में नहीं हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप पूरे सांवले से इंसानों में और बच्चा होता है एकदम फॉरेनर टाइप, वो एक तरह का जीन्स की कमी होने के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको हम लोग समझते हैं चमत्कार या आविष्कार। ये आविष्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है एक तरह का। तो हम लोग विज्ञान के तरीके से आपको मैं समझाने जा रहा था। उसका छोटा सा रीज़न ये मैंने आपको बताया प्रॉपर ढंग से कि अगर मादिन को नर भगा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसको बोल रहा है कि भाई तू दड़बे में चल के अंडे दे दे। उसका मतलब ये है कि भाई तू किसी और से क्रॉस मत हो। तो इंडिया में तो ये बहुत आम हो गया है कि इस तरह के ओपन दड़बे होने के कारण मादी कई बार क्रॉस हो जाती है। जैसे कि आप ये सामने मादिन देख रहे हो, अब ये जिसका नर है अभी थोड़ी देर पहले पिंजरे पे बैठा हुआ था। यहाँ पे एक हमारे पास से एक महाशय जो ये गुटर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, वाइट कलर के ये मद्रासी हैं, ये इन्होंने उसको इम्प्रेस किया और उसके साथ क्रॉस हो गई। अब वो जो नर है उसको लगा हुआ है, उसको हम लोग चीना नर बोलते हैं, ठीक है। अब वो मादी है गर्री के साथ चीने का पैर है। अब उसको 2 बार ये नर ने क्रॉस कर दिया, तो अब इनमें हो सकता है कि गर्रे या पूरे वाइट या कलपरे कलदुम में बच्चा आ जाए। और उसमें अगर चीना नहीं आया तो हम लोग सोचेंगे अरे चीना क्यों नहीं आया, नर तो चीना है इसमें। लेकिन कमाल इन साहब ने दिखा दिया है, उसका क्या। तो ये इस तरह से इंडिया में आप सभी से मेरी ये हिदायत होगी, आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि जितना हो सके उतना अपने लॉफ्ट में आप इस तरह की केज बनाइए कि नर मादिन क्रॉस ना हो। उससे क्या होगा कि आपका जो आविष्कार है वो फेल नहीं जाएगा। अब होता ये है कि इस क्रॉस ब्रीडिंग में क्या तो कबूतर बहुत ज़्यादा अच्छा उड़ जाता है,
या तो कबूतर आपके इतने अच्छे उड़ते हुए पेयर्स होंगे, जो रिजल्टेड पेयर होंगे, जो बहुत अच्छे उड़े, उनके बच्चे उड़ेंगे नहीं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि कबूतर क्रॉस हो जाता है बीच में ही किसी से। तो सबसे पहले तो आप आपके दड़बों को कुछ इस तरह से बनाइए कि क्रॉस ना हो। बाकी अगर चलती का नाम गाड़ी है, इंडिया में तो बहुत सारी जगहों पे आम बात हो गई है ये सारी चीज़ें। और कई लोग कबूतरबाजी में इतने ज़्यादा अपने आप को उन्नत कर चुके हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग बनाया हुआ है। ये बहुत सारी वीडियोस हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लॉफ्ट को कुछ इस तरह से बनाइए कि आपके कबूतर क्रॉस ना हो पाए किसी से, है कि नहीं। ये देखिए सारे भगा रहे हैं अभी ये नर अगर हम लोग छोड़ दें और इसकी मादी सिर्फ बाहर रखे तो 100% ये क्रॉस हो जाएगी किसी से भी। यार कबूतर है, उनको भी सेंस है, सब समझ में आता है उनको भी कि मादी हिट पे कब है, हिट पे नहीं है। इस कंडीशन में मादी बहुत ज़्यादा हिट पे होती है, ठीक है। तो एक छोटा सा नुस्खा बोल दीजिए या छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जो कीमती कबूतर है वो क्रॉस ना हो सके किसी से। अब इस बात का ध्यान रखिए कि आपके कबूतरों को या तो सिंगल पेयर्स आप हो सके बाहर छोड़िए आप, ठीक है। वो तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे इंडिया में, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी आप क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान रखिए। और बात करेंगे उसके बाद में थोड़ी सी मद्रासी और पंजाबी कॉम्बिनेशन की। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जीत भाई यार कुछ मद्रासी कबूतर है लेकिन पंजाबी कबूतर नहीं है, तो कॉम्बिनेशन 15 और कुछ पंजाबी मादिने पड़ी है, कुछ पंजाबी नर है। तो अब इसमें आपको कॉम्बिनेट कैसे करना है जोड़ों को। बहुत सारे लोग पूछते हैं नर कौन सा होना चाहिए, मादी कौन सी होना चाहिए। तो आप पंजाबी मादिन को मद्रासी नर लगाएंगे ना तो आपके पास रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, सक्सेस रिजल्ट आएगा आपके पास बिल्कुल। क्योंकि होता यह है कि पंजाबी मादिन जो होती हैं, पंजाबी मादिन लेंगे आप, मद्रासी लेंगे। पंजाबी में भी 2-3 क्वालिटी के कबूतर आते हैं। एक बहुत ज़्यादा ऊंचे हाई फ्लाइंग करते हैं और एक जो लंबी पट्टी और मारते हैं, जिनको पाकिस्तान में पट्टी वाले कबूतर बोले गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान में मद्रासी कबूतर तो है नहीं, कई जगहों पे भी शायद यहाँ से एक वहाँ पे गए भी हैं, तो उसके बाद वहाँ पे भी ब्रीड्स बना रहे हैं। बाकी एक भाई का मुझे फ़ोन आया था कुछ दिनों पहले, आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि जीत भाई कुछ मद्रासी कबूतर मुझे पाकिस्तान में चाहिए। मैंने बोला यार यहाँ से तो वहाँ पे भेजना पॉसिबिलिटी नहीं है, पर उसके बावजूद भी अगर आप कुछ मेरी हेल्प कर सकें तो मैंने बोला कि आपके कबूतरों की मुझे वीडियो बना के भेजिए। जब उन्होंने अपने कबूतरों की वीडियो बना के भेजी तो उसमें मुझे कुछ रेसर कबूतर दिखे और कुछ उनके पास के गिरेबाज कबूतर। तो मैंने उनकी सियालकोटी ने एक मादी थी रेड आइज में, उससे मैंने उस बबरे जो टी-चेक्स बोलते हैं जैसे कि ये इस तरह के कबूतर, इनको मैंने उस मादी से क्रॉस करने के बोला। उसके बाद में उनके पास जो बच्चे आए वो कुछ इस तरह के आए, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आप, ये इस तरह से, ये चीने बच्चे, इस तरह के बच्चे आए उनके पास में। और उसके बाद में 6-7 महीने के बाद उसी बंदे का मुझे फ़ोन आया, बोला कि जीत भाई आज वो बच्चे जो मैंने क्रॉस किए थे 7 से 8 घंटे की परवास कर रहे हैं और बिल्कुल मद्रासी का जो पैटर्न होता है सेम उसी पैटर्न में वो उड़ रहे हैं। तो एक तरह का हो गया आविष्कार। अब ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कॉम्बिनेशन को सक्सेस भी किया है और कबूतर पर्ची पे भी आए हैं। जैसे कि आपने अज्जू भाई भिवंडी अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें एक रेसर नर है, उसके साथ में उन्होंने सारंगपुरी मादिन को क्रॉस किया है। उसके बाद में जो बच्चा आया उसका साइज़ में यहाँ पे मेरे पास दिखाने के लिए कबूतर नहीं, इतना बड़ा साइज़ का बच्चा आया था, लेकिन वो बच्चा ऑन रिकॉर्ड उस टाइम पे सर्दियों में 7:10 का कुछ उसका रिकॉर्ड था। ये बच्चा कुछ इस तरह का आया था, दुब्बास टाइप का, ठीक है, बहुत बड़ी साइज़ का। उसकी क्षमता थी 60 से 70 ml पानी लेके उड़ने की, इतना ज़बरदस्त कबूतर था। तो बात मैं यही करना चाहूँगा कि आविष्कार जो होते हैं वो विज्ञान की देन है हमारे पास। अब विज्ञान को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी होती है। तो आप भी अगर आविष्कारक बनना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अच्छे कबूतर आए और अच्छे कबूतरों में से और अच्छे कबूतर बनाएं। यही मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा। अब गिरेबाज कबूतर और मद्रासी कबूतर को अगर आप कॉम्बिनेशन में अगर आप लाएंगे तो उससे होगा क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा। अब गिरेबाज कबूतर होता है हाई फ्लायर्स, मद्रासी होता है लो फ्लायर्स। आप जब इनके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो सिर्फ जीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है या ब्लड लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पुर्जे, हड्डी, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। मद्रासी कबूतर आप छोटे बदन का लीजिए, छोटी हड्डी का लीजिए, नॉर्मल साइज़ का कबूतर। गिरेबाज कबूतर आप जितना हो सके उतना, गिरेबाज में आप मादिन मद्रासी रखिए और नर गिरेबाज रखिए, तो आपको कॉम्बिनेशन बहुत प्रॉपर बैठेगा और आपका जो कबूतर है वो ऊंची परवास भी करेगा, नीची परवास भी करेगा। गर्म होने के बाद कबूतर आसमान की तरफ भी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें को हम लोग मिश्रण करके बहुत अच्छी ब्रीड्स बना सकते हैं जो कि इंडिया में नहीं बन रही है।
तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रॉस ब्रीडिंग ये आविष्कार नहीं है। ये रामपुरी, शाहजहानपुरी, सारंगपुरी, मद्रासी, ये सारे कबूतर आप देख रहे हैं, ये सब एक आविष्कार ही है, एक ब्रीड ही है। किसी ज़माने में किन्हीं लोगों ने थोड़ा दिमाग लगा के ये सारी चीज़ें बनाई। पर इंडिया में हो रहा है ऐसा है कि हम उन्हीं कबूतरों पे रट्टे लगाए जा रहे हैं। अरे यार, जब हमें हार्ड मटेरियल मिल गया तो उसमें से हार्ड मटेरियल में से आप वापस से सॉफ्ट मटेरियल भी बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते। मेरे यहाँ तो जैसा कि हमारा लॉफ्ट है, हम यहाँ पे तो बहुत सारे जोड़ों को कॉम्बिनेट करते हैं। अब आप अगर यहाँ के जोड़े लगाने के अगर तरीके को देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये तो कोई बात ही नहीं है, जोड़ा लगा कैसे। बहुत सारे लोग कलरों के ऊपर जोड़े लगाते हैं। यार सेम कलर का जोड़ा लगा देंगे, जैसे कि ये देखिए, सेम कलर का जोड़ा लगाएंगे तो सेम कलर के बच्चे आएंगे। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आँख, नाक, हड्डी पे। अब ये देखिए, इसमें मादिन आप देख लीजिए कितनी पतली बदन की दिख रही है, उसके मुकाबले में नर देखिए आप कितने बड़े वजूद का नर है। मादिन के पंजे देखिए छोटे, नर के पंजे देख लीजिए कितने बड़े बड़े हैं। ठीक है, नर थोड़ा सॉफ्ट चेहरे का है, मादी थोड़ी रुद्र अवतारी लंबी चोंच की है। अब इनमें जो बच्चों का कॉम्बिनेशन आएगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग पेयर करके कबूतरों के जोड़े लगाते हैं। और मैं आप सभी से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप भी उसी तरह से जोड़ लगाइए। और अगर किसी भाई को अगर जोड़ लगाने में तकलीफ़ हो रही है या नहीं समझ पा रहे हैं जोड़ कैसे लगाएं, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, या व्हाट्सअप बोल रहा हूँ, या यूट्यूब पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका नंबर दे सकते हैं, मैं बिल्कुल आपसे कॉल करके आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगले एक नए विज्ञान के चमत्कार के साथ फिर से आपकी खिदमत में मैं पेश आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाज़त दीजिएगा। अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र।